इवन मैंने तो इसको नजदीक से देखा है कि इसने 2-2 3-3 दिन तक कुछ खाया भी नहीं। अगर 100 ग्राम भी वेट ज्यादा रहा तो पानी तक नहीं पिया इसने पूरे दिन। इस लेवल का इसने हार्ड वर्क किया है। तो मुझे तो मैं कॉन्फिडेंट था पूरा कि ये इसका 100% लगा। मनोज अंकल को भी ये कहता था, मैंने कहा होगा, आप चिंता मत करो, इसका 100% होगा। तो बधाई सब लोगों को है, पूरे गांव के लिए एक खुशी की बात है कि हमारे गांव का बच्चा और एक बहुत सामान्य परिवार से निकल के और यूपीएससी सीएपीएफ क्रैक करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दुकान अपनी इतनी चलती है कि अपना गुजारा हो जाएगा। तेरी अगर सर्विस नहीं लगेगी तो भी मैंने अपना जीवन पूरा कर लिया, तू भी इसमें कर सकता है। मैं तो पिस्तौल दुआ जाती मेला में तो बड़े मार पिस्तौल ही दिलाने जाते तो रूस दिया तो नहीं यार नहीं लेनी, अच्छी नहीं लगा और रूस क्या तो बहुत याद आ मेरे की बात। नमस्ते, मेरा नाम सृष्टि और आप देख रहे हैं हेलो नवलगढ़। देखिए अभी मैं बसावा पहुंची हूँ और कहते हैं कि सपने बड़े होते हैं तो मुश्किलें भी बड़ी ही आती है, लेकिन अगर अपनी सफलता अपन को पानी है तो चाहे कितनी मुश्किलें हो अपन उसको पाकर ही रहते हैं। और अपने साथ में वही एक विद्यार्थी जिन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है और पूरा परिवार इनके साथ में है और खुशी का माहौल है बसावा के अंदर भी, क्योंकि इन्होंने अपने क्षेत्र के साथ साथ में अपने खुद के परिवार का नाम भी रोशन किया है। बाकी अपन पूरी बात इनसे करते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सो मच मैम। जब रिजल्ट आया उस वक्त के क्या रिएक्शन थे? विश्वास नहीं होता, पहले तो डबल चेक करना पड़ता है एक्चुअली, और मैंने बहुत सी जगह चेक किया। ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था सीएपीएफ के अंदर। ठीक है। तो पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, सेकंड के अंदर आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 45th। ओके, जब आया तो परिवार वालों का क्या रिएक्शन था, क्योंकि दूसरी बार आपने एग्जाम दी और खुद को विश्वास नहीं हो रहा था, परिवार वालों को भी विश्वास एक बार नहीं हो पाता है, क्योंकि यूपीएससी एक ऐसा कहते हैं बहुत बड़ी एग्जाम होती है, उसको क्लियर करना भी बहुत मुश्किल होता है। ये सवाल मेरे से इंटरव्यू में भी पूछा गया था एक्चुअली कि अगर रिजल्ट आता है तो आप सबसे पहले किसको कॉल करेंगे, आपका अगर लिस्ट में नाम आता है। तो मेरे फादर हैं, मैंने उनको कॉल किया कि पापा मेरा सिलेक्शन हो गया। तो वो दुकान से आ रहे थे, ले लेते हैं कि हाँ, क्या बोले, कोई जवाब ही नहीं। उन्हें समझ नहीं आया, बट फिर उन्होंने प्रोसेस किया, फिर उनकी खुशी मतलब समाई नहीं। बहुत ज़्यादा खुश थे मेरे फादर, घर पे सबको बताया, बहुत ज़्यादा खुश थे सभी। ठीक है, यूपीएससी का सपना आपने कब देखा था और क्यों देखा, क्योंकि सिविल सर्विसेज में ही जाना है? देखिए, सिविल सर्विसेज का सपना मेरा बहुत पुराना है एक्चुअली। मैं आज स्कूल जाके आया था, बच्चों से वही बात की मैंने कि मेरा सपना स्टार्ट हुआ था 6th क्लास में। हमारी टीचर थी, उन्होंने बताया कि एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके थ्रू आप डायरेक्टली देश की सेवा कर सकते हैं। तो वहाँ से मैंने सोचा कि हाँ, ऐसा भी कोई एग्ज़ाम होता होगा। धीरे धीरे ओवर द ईयर्स वो फिर एक सपने के अंदर तब्दील हो गया। इट स्टार्टेड इन 6th क्लास इटसेल्फ। ओके, आपकी तैयारी 6th क्लास से ही हो गई थी और उसके बाद में? तैयारी तो मैंने बहुत लेट शुरू की थी, बट एक सपना जो था वो 6ठी क्लास से ही चालू हुआ था मेरा। ठीक है, और पढ़ाई की हम बात करें, जैसे क्या रणनीति अपनाई थी, कितनी घंटे पढ़ाई करी थी आपने? जैसे आजकल हम देखते हैं कि जो एरिया है वहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स यूपीएससी की सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है तो उनके पास में एक ये बहाना कह सकते हैं हम कि ये रहता है कि हमारे पास कोई सोर्स नहीं है। उन स्टूडेंट्स को आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, आजकल हर तरह की सोर्स अवेलेबल है ऑनलाइन। मैंने भी अपनी जो प्रिपरेशन थी मेरे घर से ही स्टार्ट की थी और फाइनली यहीं से मैंने फिर वो पुश ऑन किया था। मेरी स्ट्रेटजी ये रहती थी कि दिन के अंदर अराउंड 7 और 8 के आसपास मैं बैठता था टेबल पे, 3-4 घंटे पढ़ता, फिर खाना खाता, फिर थोड़ी देर सोता मैं। उसके बाद दोपहर में वापस 3 से लेकर 5 बजे तक मैं पढ़ता, फिर मैं जिम जाता था डेली। और शाम को जैसे ही मैं पापा की हेल्प भी करता था दुकान के अंदर, शाम को पापा की हेल्प की, रात को थोड़ा और पढ़ा। फिर हमारा ऐसा एक नॉर्म है कि हम सब रात होते ही सब एक मीटिंग करते हैं। मेरे फादर, मेरी मदर, मैं, दीदी अगर आई हुई हैं तो दीदी, रुचिका छोटी बहन मेरी, सब एक साथ बैठते हैं, डिस्कस करते हैं कि आज पूरे दिन क्या किया। तो ये हमारा एक डेली बेसिस पे होता है, आज भी चलता है ये हमेशा से। मेरी यही सिंपल सी स्ट्रेटजी थी कि जो बेसिक्स है उनको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। स्पेशली जीएस सब्जेक्ट्स होते हैं इसके अंदर, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, तो इनके ऊपर मैंने बहुत अच्छे से काम किया। और लॉजिकल रीजनिंग होती है, मैथमेटिक्स होती हैं, तो वो मेरा बेसिक सब्जेक्ट था। जिस तरह से आपने बताया कि जिम तो एक जाना ऐसा होता है कि थोड़ा माइंड को रेस्ट मिलता है उस थेरेपी से, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस रखते हैं, वो अलग एक्टिविटीज़ कुछ भी उनकी हॉबीज़ होती है वो भी वो पूरी नहीं कर पाते हैं, सिर्फ पढ़ाई पर पूरा दिन फोकस करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है, या फिर ऐसा आपने भी देखा है बहुत सारे, हम लोगों ने भी, जैसे अभी री नीट का रिजल्ट आया था तो हमने बहुत सारे स्टूडेंट से बात करी तो उनका यही था कि नहीं, हमें सोशल मीडिया से भी हम दूर रहे, हमने म्यूज़िक भी नहीं सुना कुछ भी, क्योंकि ये एक तरह से हम
पढ़ाई की कोई भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहा है तो उस वक्त हम ये थेरेपी के रूप में काम में लेते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को आप क्या बोलना चाहेंगे? जी, मेरा तो ऐसा कोई मानना नहीं था। मैंने पढ़ाई की है, जो मेरा डेडिकेटेड टाइम होता था उसमें मैं पढ़ता था। अराउंड 8 टू 9 आवर्स मेरा डेली होता था, मैं उतना पढ़ता। फिर मेरा ये रहता था कि मेरा फ्री टाइम है और जिमिंग मेरी हॉबी है। वर्किंग आउट या रनिंग जाना, कुछ भी करना, वेट ट्रेनिंग करना मेरी हॉबी थी। जब मैं जिम जाता, मेरा माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाता, बिल्कुल फ्री हो जाता और शाम को पढ़ाई करने में फिर और भी बहुत आसानी होती है उससे। तो रिलैक्सेस योर माइंड। बिल्कुल। और जिस तरह से आपने बताया कि मेरा सेकंड अटेम्प्ट था इस बार में, और यूपीएससी के दौर में सबसे मुश्किल समय कौन-सा था? क्या वही था? मुश्किल तो आती रहती है। देखिए, मैंने बहुत से एग्ज़ाम्स दिए हैं, बहुत में मैं फ़ेल हुआ हूँ। तो हर एक अटेम्प्ट आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। मैंने हर एक अटेम्प्ट से सीख ली है कि मुझे ये गलती इस बार नहीं दोहरानी है। उस वक्त खुद को कैसे संभाला ताकि और स्टूडेंट्स जिनका इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाया, चाहे कोई भी एग्ज़ाम दिए उन्होंने, और यूपीएससी तो बहुत बड़ी एग्ज़ाम होती है, जैसे कि हमने ऑफ में भी बात करी, आपकी छोटी सिस्टर है वो भी तैयारी कर रही है यूपीएससी की, तो उन्हें भी अगर आप मोटिवेट करें तो किस तरह से करेंगे? देखिए, नेवर गिव अप। अगर आप इस साइकिल के अंदर आना चाहते हैं यूपीएससी के अंदर, तो इट टेक्स टाइम। बहुत लंबा समय लगता है। मैंने खुद प्रिपरेशन की है। जब फेलियर होता है, तो आपको सँभालने वाले लोग जैसे मेरे पापा हैं, मम्मी हैं, सिस्टर्स हैं, इनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। मोटिवेटिंग फैक्टर्स है मेरे लिए। मेरे फादर हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि तू कर लेगा। टाइम लग जाएगा, क्या होगा? 2 साल लग जाएँगे, 4 साल लग जाएँगे, कर ले आराम से। कभी ऐसा भी लगा क्या इस दौर में कि अब नहीं हो पाएगा? हर बार लगता है, बट फिर जब टेबल पे बैठते हैं तो फिर मोटिवेशन आता है कि चलो वापस ट्राई करते हैं एक बार और। ठीक है। और आज के दौर की हम बात करें तो सोशल मीडिया काफ़ी एक्टिव है, सभी लोग जैसे रील स्क्रॉल करना और ये सब, तो इन सब से दूरी किस तरह से बना के रखी है, और दूरी नहीं रखी तो इनको किस तरह से यूज़ में लिया आज? जी, मेरा अभी कुछ समय पहले ही मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया। उससे पहले मैं किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे एक्टिव नहीं था। अभी भी नहीं हूँ, वहाँ पे हूँ, बस कुछ टाइम चलाता हूँ वो भी। उसको पॉजिटिवली भी यूज़ कर सकते हैं अपन। जैसे मैंने अभी रिसेंटली रील्स देखी बहुत सारी और मेरे इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प हुई उन सब चीज़ों की। मैं करंट अफेयर से रिलेटेड काफ़ी रील्स देखता और वही मुझसे पूछा गया, तो इनडायरेक्टली मेरी बहुत हेल्प हुई उस चीज़ से। और जो लोग जो भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं रूरल एरिया की सबसे ज़्यादा हम बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आती है कि उन लोगों को वो तैयारी तो करते हैं, कुछ करना भी चाहते हैं, बट वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो जो ये स्टूडेंट्स यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें कौन-सी गलती नहीं करनी चाहिए? देखिए, मैंने यूपीएससी सीएपीएफ क्वालिफ़ाई किया है पहली बात तो। तो उसके अंदर जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, वो स्टार्ट होती है आंसर राइटिंग से। ये और जनरल एग्ज़ाम्स में भी यही चीज़ होती है। प्रैक्टिसिंग हमें करते रहना चाहिए, बिकॉज़ विदाउट प्रैक्टिस हम नहीं कर पाएँगे ये सब चीज़ें। बेसिक मिस्टेक्स यही है कि एक परसिस्टेंस नहीं होती है, कंटिन्यूटी नहीं होती है तैयारी के अंदर, वो लानी बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर फॉलोइंग अ ड्रीम, तो उसके लिए आपको रेगुलर बेसिस पे काम करना पड़ेगा, डेली काम करना पड़ेगा। अगर आपका मन नहीं है तो भी करना पड़ेगा वो तो मेरा ये रहता था कि मन भी नहीं है तो भी 2 घंटे पढ़ लिया, बट कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ा है। ठीक है। और ये आखिरी सवाल कि आज आप सक्सेस हो चुके हैं और 2 सा आपने संघर्ष किया है, सेकंड अटेम्प्ट रहा है आपका। बहुत समय लगता है इस पढ़ाई के अंदर खुद की सफलता पाने के लिए, तो उसको अगर हम एक पिछले आप संघर्ष को देखिए, एक वर्ज़न में, एक लाइन के अंदर आप बताना चाहें, याद करना चाहें, अगर उन संघर्षों से मिलना चाहें, तो आप किस तरह से उसे बताएँगे? आई हैव मेड इट, आई हैव मेड इट थ्रू। मैंने बहुत मेहनत की है, तो मैं उन्हें यही बताना चाहूँगा, मेहनत करते रहो, वी विल मेक इट एट द एंड ऑफ द डे। और वही हुआ है, आई हैव मेड इट। अभी तो मुझे और भी बहुत सी चीज़ें करनी हैं, उनके ऊपर मैं फ़ोकस कर रहा हूँ अभी। ठीक है, अभी तो ऐसा है कि अभी इन फ्यूचर जो है, जैसे आपने बताया पहले भी कि मैं अब सेवा करना चाहता हूँ, सेवा करूँगा सभी लोगों की, तो अब वो कैसा लगता है कि जब आज सभी को पता है कि आपने एग्ज़ाम जो है वो क्लियर कर लिया है, अब आप सेवा करेंगे लोगों की, और क्या पता इसी एरिया के अंदर आपकी ड्यूटी आ जाए फिर? बहुत बहुत खुशी होती है एक्चुअली, क्योंकि डायरेक्टली एक मौका मिलता है हमें, उस पोस्ट पे जाके सेवा करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि जहाँ भी मेरी ड्यूटी आए, कहीं भी पोस्टिंग आए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस, मुझे जो सर्व करनी है मेरी ड्यूटी, मैं डेफिनेटली करूँगा। ठीक है। और देखिए बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं क्योंकि खुशी का माहौल है, और अपने साथ में इनके पिताजी भी हैं। सर, कैसा लगा जब पता लगा कि आज यूपीएससी का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर कर लिया है? तो हर माँ बाप का एक सपना होता है कि उनका बच्चा एकदम से सफलता प्राप्त करे और खूब पढ़ाई करे, सब लोगों से मिलना जुलना बराबर रखे। इसने यही किया, सबके साथ बराबर उठता बैठता था, सबका मान सम्मान करता था, घर परिवार में भी सबके साथ बढ़िया व्यवहार रखता था ये मुझसे। और पढ़ाई का इसका टाइम था,
पढ़ना है तो पढ़ना है, खेलना तो खेलना है। ठीक है। और आज जिस तरह से इन्होंने बताया कि रात एक समय ऐसा होता था, रात का समय जब हम सभी लोग बैठकर पूरा दिन का डिस्कस करते थे कि आज हम सब लोगों ने क्या किया है। अगर इन्होंने पढ़ाई करी है तो सारी चीज़ें डिस्कस होती होगी। और आज के टाइम पे हम देखें तो बहुत से परिवार में ये सब चीज़ें नहीं देखने को मिलती है, जिससे बच्चा है अगर वो किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा है तो वो डिमोटिवेट होता है और वो ना अपने पेरेंट्स को बोल पाता है, ना अपने खुद से भी वो नहीं समझ पाता है कि मुझे क्या करना है। तो उन पेरेंट्स को, उन फैमिलीज़ को क्या बोलेंगे? देखो, मेरी खुद की दुकान है, किराना की दुकान है। मैं दिन भर मेहनत करता हूँ, सुबह 6 बजे दुकान खोलता हूँ, रात को 9 साढ़े 9 बजे दुकान खुलाता हूँ। आके खाना वाना खा के फ्रेश व्रेश होके, चाहे हमारे परिवार में किसी को कितना भी काम हो, कितनी भी पढ़ाई करनी हो, लेकिन उस टाइम सब एक जगह बैठते हैं। तो रात को 11 साढ़े 11 बजे तक हम सब बैठ के वापस में डिस्कस करते हैं। कोई हंसी मजाक भी कर लेते हैं, सब चीज़ें पूछते हैं। कोई डांट पिलानी हो तो डांट भी लगानी पड़ जाती है कभी कभी। बाकी सब बैठते जरूर हैं साथ में, चाहे किसी उस को बीच कितना में ही कभी ऐसा भी हुआ कि इन्होंने बोला हो कि अब मुझसे नहीं हो पा रहा है? जैसे आपके घर में एक बहुत डॉक्टर बार भी बोला है। इसने कि यार पापा क्या करूं, अभी इतना साल हो गया मेरे को पढ़ते हुए, इतना खर्चा भी लगता है, ये भी होता है वो भी होता है, तो कैसे करूंगा क्या करूंगा। मैंने इसको एक ही बात बोला कि खर्चे की तेरे को टेंशन नहीं है, दुकान अपनी इतनी चलती है कि अपना गुजारा हो जाएगा। तेरी अगर सर्विस नहीं लगेगी तो भी मैंने अपना जीवन पूरा कर लिया, तू भी इसमें कर सकता है। तो बोला ठीक है, लेकिन मैं तैयारी मेरी चालू रखूंगा, कि इसके पास ऑप्शन है कि तेरी अगर सर्विस नहीं लग रही है तो बढ़िया जॉब में नहीं जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तब तक तेरी मेहनत करता रहे जब तक नंबर नहीं आए। लेकिन इसने ऐसे किया। सर क्या बोलना चाहेंगे? आज ये बसावा के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है कि यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर किया है इन्होंने। और जिस तरह से हमने पहले भी सुना है कि आप लोगों को प्रोत्साहित करते हैं युवाओं को आगे बढ़ने के लिए, और आज के टाइम पे युवा आगे भी बढ़ रहे हैं और किसी न किसी फील्ड में जाके अपने गाँव का नाम रोशन भी कर रहे हैं। देखो, बसावा की बात नहीं है, ये तो पूरे तहसील की और पूरे ज़िले के लिए सम्मान की बात है। और मनोज अंकल है, ये हमारी फैमिली है एक तरीके से। और धीरज को लेके मैं तो कॉन्फिडेंट था कि ये आगे जाएगा, यहाँ नहीं रुकेगा ये। तो इसको बहुत इसने मेहनत करी है। इवन मैंने तो इसको नज़दीक से देखा है कि इसने 2-2 3-3 दिन तक कुछ खाया भी नहीं। अगर 100 ग्राम भी वेट जाता रहा तो पानी तक नहीं पिया इसने पूरे पूरे दिन। इस लेवल का इसने हार्ड वर्क किया है। तो मैं कॉन्फिडेंट था पूरा कि ये इसका 100% लगा। मनोज अंकल को भी ये कहता था, मैंने कहा होगा, आप चिंता मत करो, इसका 100% होगा। तो बधाई सब लोगों को है, पूरे गांव के लिए एक खुशी की बात है कि हमारे गांव का बच्चा और एक बहुत सामान्य परिवार से निकल के और यूपीएससी सीएपीएफ क्रैक करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो बहुत बहुत बधाई। और आप ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर और इतनी बड़ी एग्जाम क्लियर कर। हाँ, ग्रामीण क्षेत्र से निकल के और फिर गांव के अंदर इतना पढ़ाई का माहौल भी नहीं होता, फिर घर पे इनकी दुकान भी है। तो अब मनोज अंकल तो खुद भी काम करते हैं, बच्चों को भी सबको लगा लेते हैं। इसने काम भी साथ साथ किया है, ऐसा नहीं कि यहाँ आ गया तो पढ़ता ही रहा है। इसने अपने पापा का भी हाथ बटाया है, फैमिली का भी साथ, फैमिली का भी कोई काम हो गया, खुद भी काम इसने किया, उसके साथ इसने पढ़ाई भी जारी रखी अपनी। एक बहुत बड़ी बात है। और आने वाली युवा पीढ़ी के लिए मैसेज है कि एक गाँव में एक सामान्य परिवार का बच्चा और आज इस लेवल पे जाके कामयाब हुआ है, तो बधाई का पात्र तो भाई। देखिए, धीरज के पूरे परिवार से हमने बातचीत करी है और धीरज की मम्मी अपने साथ में है और धीरज के दादी जी अपने साथ में है। आंटी कैसा लग रहा है आज धीरज? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को तो, और बहुत खुश हूँ मैं। पता लगा तब क्या रिएक्शन था? मेरे को विश्वास तो हो गया था क्या धीरज पे? विश्वास हो गया, था क्या? मेरे को तो रोना आ गया जोर जोर से। बिल्कुल, एक माँ की ममता ही ऐसी होती है कि जब भी ऐसा होता है कि हमारे बच्चे सक्सेस हो गए हैं तो वो इमोशनल हो ही जाती है। हाँ, फिर कई देर तक तो फिर इस बच्ची ने संभाला और फिर ठीक हो गया। खुशी के आंसू थे वो तो। हम्म, दादी जी, आज धीरज देश की सेवा करने जा रहा है, वो अब उसने एग्जाम क्लियर करी है, कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगे। पोता सक्सेस हो गया। हाँ, पोता सक्सेस हो गया, बढ़िया ही लगे। ठीक है, कुछ बचपन की ऐसे बातें ऐसे याद आती है क्या आपको धीरज की? बहुत आवे। कुछ बताएंगे आप? जैसे लड़के होते हैं वो बदमाशी भी काफी ज्यादा करते हैं। मैं तो पिस्तौल दुआ जाती बेड़ा में तो बड़े मार पिस्तौल जाते ही दिलाने जाते तो रूस दिया तो नहीं यार, नहीं लेनी, हैं? अच्छी नहीं लगे। और जरूर सर मैं कहता हूँ, बहुत याद आ मेरे की बात। अच्छा, और देखिए बंदूक का शौक करते करते आज और कुछ टाइम बाद में पिस्तौल मिल भी जाएगी इन्हें हाथ में। ऐसा है। आंटी आप बताइए, जैसा कि धीरज बचपन से ही इंटेलिजेंट थे या फिर कुछ ऐसे होता है कि कुछ क्लास बचपन से ही था ये इंटेलिजेंट। ऐसा इस बार विश्वास था आपको कि धीरज का सिलेक्शन हो हाँ, जाएगा? पक्का विश्वास था कि अब की बार तो जरूर होगा।
इंटरव्यू भी अच्छा गया इसका और फिजिकल मेडिकल सब अच्छा गया, तो वैसे मन में था कि अब की बार तो जरूर हो जाएगा। आज गांव में रिश्तेदारी में सारी जगह जाते हैं, मिलते हैं, फोन कॉल्स आते हैं, तब लोगों का क्या कहना होता है? लोग ही बहुत बहुत बधाई देते हैं और सब वैसे मतलब कि बहुत ही अच्छा हो गया, और ऐसे बोलते हैं सब भी, सब बहुत खुश है रिश्तेदार। बिल्कुल, हम भी महसूस कर पा रहे हैं, बहुत गर्व का पल होता है। धीरज की बहनें हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद है। दीदी कैसा लगा जब पता लगा भाई का सिलेक्शन हो गया? बहुत खुश हुई, खुशी से ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था। अभी भी ये यही नहीं रुकेगा, ये बहुत आगे तक जाने वाला है, मुझे पता है। लेकिन एक प्राउड मोमेंट जो होता है ना, वो वही था जब पता चला। इसने सबसे पहले मेरे को वीडियो कॉल किया, मुझे और पापा को। अच्छा। जब पता चला तो मैं जोर से चिल्लाई मम्मी। तो मम्मी भाग के आई एकदम। वो पल बता नहीं सकते उस वक्त क्या महसूस हो रहा था। बिल्कुल, वो बहुत ही इमोशनली मोमेंट होता है। एक अगर उसको हम रिकॉर्ड करें तो बहुत ही एक वो याद भी बन जाती है। और आप भी अब भाई को देख के मोटिवेट हुई कि मुझे भी सिविल सर्विस में जाना है? नहीं, हम पहले से दोनों साथ में तैयारी कर रहे थे। अच्छा, इस बार आपका नहीं हो पाया? यूपीएससी दिया नहीं इस बार। दिया नहीं क्या? और इस बार तो कंफर्म है कि मैं भी क्रैक कर ही दूंगी। हाँ, कोशिश तो यही है। ठीक है। तो ये था धीरज का परिवार पूरा, और सारी जगह खुशी का माहौल है, पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। लोगों ने मिठाई खिलाकर धीरज को बधाइयाँ दी है। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।